नमस्कार, खबरें दनादन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू यादव। दुर्ग में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी है और आज भी खुर्सी पार में डेंगू से रजनी नाम की लड़की की मौत हो गई है। रजनी का रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अकेले दुर्ग में डेंगू से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में मौतों की संख्या 17 हो गई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बढ़ते डेंगू के कहर को देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया और इसी कड़ी में कोंडागांव जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है। अस्पताल परिसर में साफ सफाई के साथ साथ खांसी, सर्दी और बुखार वाले मरीजों का भी डेंगू चेकअप किया जा रहा है। दुर्ग जिले में फैले डेंगू की रोकथाम के लिए दुर्ग जिला कलेक्टर ने सभी अस्पताल संचालकों को डेंगू से पीड़ित मरीजों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश जारी किया है। कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की। कलेक्टर ने सभी की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने समस्त चिकित्सालय संचालकों को निर्देशित किया है कि कोई भी डेंगू का मरीज उनके पास पहुंचता है तो उनका मुफ्त इलाज किया जाए। रायपुर में डेंगू के मामले पर अजीत जोगी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जोगी ने कहा कि डेंगू से भयावह स्थिति है और आज तक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल की व्यवस्था देखने तक नहीं पहुंचे। साथ ही यह भी कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। भोपाल में मूक बधिर छात्राओं से रेप के मामले में 5वीं छात्रा सामने आई है, जिसने हॉस्टल संचालक अश्विनी शर्मा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। यही नहीं, छात्राओं से सामाजिक न्याय विभाग से मिलने वाली स्कॉलरशिप भी आरोपी अश्विनी शर्मा ले जाता है। आरोपी ने स्कॉलरशिप के अलावा फीस नहीं देने पर कई लड़कियों को हॉस्टल से बाहर भी निकाल दिया था। सीएम के निर्देश के बाद भोपाल पुलिस की एसआईटी टीम जांच कर रही है और आज टीम 20 और लड़कियों से पूछताछ करेगी। भोपाल में मूक बधिर छात्राओं से हुए दुराचार पर मंत्री गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि सरकार हॉस्टल के लिए कोई अनुदान नहीं देती थी, जबकि पुलिस को अनुदान के दस्तावेज मिले हैं। यही नहीं, भार्गव इसे एक प्राइवेट हॉस्टल बता रहे हैं। भोपाल में मूक बधिर छात्राओं से दुराचार के मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसको लेकर मंगलवार को प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईटी जांच में संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। भोपाल में शेल्टर होम रेप मामले में पुलिस ने सीएम वाले वीडियो को क्लीन चिट दे दी है और कहा कि सीएम वाले वीडियो का मामले से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां शेल्टर होम रेप कांड, कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग पर पीएचक्यू का इनकार। इंटेलिजेंस आईजी मकरंद देवस्कर का बयान सामने आया है। मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, पुलिस जांच करने के लिए सक्षम है। जल्द जांच कर आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर शेल्टर होम रेप कांड मामले में कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग पर पीएचक्यू का इनकार किया गया। इंटेलिजेंस आईजी मकरंद देवस्कर का बयान सामने आया है। मकरंद देवस्कर ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, पुलिस जांच करने के लिए सक्षम है। जल्द जांच कर आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। और साथ ही खबर धमतरी से, जहां पर पति पत्नी के शव मिले हैं। आमा बहरा में नाले में मिली पति पत्नी की लाश। खेत में काम करने निकला था दंपति, नाले में बहने से मौत की आशंका जताई गई है। नगरी इलाके में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई नदी नाले उफान पर हैं। सीता नदी में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसी आशंका है कि जो दंपति थे, काम के लिए जब बाहर निकले थे तो पानी में बह जाने से इनकी मौत हुई है। और आपको बता दें कि आमा बहरा में नाले में इनकी लाश मिली है और खेत में काम करने के लिए दंपति निकला था, नाले में बहने से मौत की आशंका जताई गई है। कोरबा में मचाढोली स्थित मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। बांध की क्षमता 359.66 मीटर है। रविवार को पानी का स्तर 356.5 मीटर पहुंच गई थी। 15 दिनों में 1 मीटर जलस्तर बढ़ा है और अब पानी का भराव 80% तक पहुंच गया है। सिंचाई के लिए अभी 3000 क्यूसेक हाइडल पावर प्लांट के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है। हसदेव नदी पर गेज और झुमका बांध है, जिसके भरने पर
बांगो बांध में तेजी से पानी आता है। 3 मीटर और पानी भरने पर गेट खोलने की नौबत आ जाएगी। हसदेव बांगो बांध में पानी की अब कमी नहीं है। बलौदाबाजार के महानदी बैराज में जल चढ़ाने के दौरान 2 कावड़िए नदी में बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। गरियाबंद में तेज बारिश के चलते मैनपुर शोभा मार्ग पर बनी पुलिया बह गई। पुलिया के बहने से पूरा मार्ग नाले में तब्दील हो गया। वहीं इस दौरान सड़क के दोनों ओर घंटों वाहनों की कतार लगी रही। गरियाबंद में लगातार हो रही बारिश के चलते सीकासार बांध पूरी तरह भर गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते सीकासार बांध से 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गरियाबंद के जतमई और घटारानी दोनों पर्यटन स्थल पर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है और रोज हजारों की संख्या में पर्यटक लुत्फ उठाते दूर दराज से यहां पहुंच रहे हैं। सुहाना मौसम और प्राकृतिक छटा पर्यटकों को यहां खींच लाती है। यहां के झरने पर्यटकों की सैर को और भी मजेदार बनाते हैं। गरियाबंद के नेशनल हाईवे 130C पर पैरी और सौंदूर नदी के पानी से जाम लग गया है। सड़क के दोनों ओर जाम लगे होने से लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कांकेर नदी की तेज धारा में बहे युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि कल नदी पार करते समय तेज पानी के बहाव में युवक बह गया था। फिलहाल तलाश जारी है। कोंडागांव में नारंगी नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे नारायणपुर मार्ग पर बने जोंधरा पदर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, उसी के साथ ही पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सीएम को नौटंकी साला बताया था, जिस पर कांग्रेस मीडिया सेल प्रभारी शोभा ओझा ने मुहर लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नौटंकीबाज है। राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में राज्य मंत्री पटेल और उनके परिवार पर अवैध खनन में लिप्त होने के आरोप लगाए थे। राज्य मंत्री जालम सिंह ने कहा कि उनका और उनके परिवार के नाम पर कोई खदान नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सांसद और विधायक की पत्नियां आम लोगों के बीच में शिवराज और मोदी सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग करेंगी। सांसद और विधायक की पत्नियों को इसके लिए दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे कमल सखी का नाम दिया गया है। कमल सखी की टीम में भोपाल सांसद आलोक संजर की पत्नी भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगवानी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। भोपाल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी एक कैंपेन चलाने वाली है, जिसके तहत मोहल्ले मोहल्ले जाकर बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। इस अभियान का नाम मोहल्ला मुक्त कांग्रेस कैंपेन रखा गया है। छतरपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर भीख मांगकर शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में कटोरा लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दुकानों पर पहुंचे और सभी से 1-1 रुपए भीख लेकर पेट्रोल के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। जगदलपुर में उपनेता कवासी लखमा ने नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। लखमा ने कहा कि इतनी बड़ी मुठभेड़ में नक्सलियों के पास जो हथियार मिले वो अत्याधुनिक नहीं थे। जगदलपुर कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो झीरम घाटी हमले की फिर से जांच कराई जाएगी। राज्यसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने बीजेपी की सरोज पांडे के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। प्रारंभिक सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने सरोज पांडे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सरोज पांडे के अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। सुकमा जिले के नलकातोंग में 6 अगस्त को हुई मुठभेड़ की जांच करने के लिए कांग्रेस मौके पर 18 सदस्यीय जांच दल भेजेगी और ये दल 17 अगस्त को सुबह नुलकातोंग जाएगा, जहां पर घटनास्थल का दौरा करने के बाद आसपास के ग्रामीणों से भी मुलाकात करेगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अजीत जोगी ने राहुल के भेल और पैराशूट वाले बयान पर कार्टून जारी कर तंज कसा है। इस कार्टून में राहुल की पाठशाला में प्रदेश के आला नेताओं को पढ़ते हुए दिखाया गया है। रायपुर में पीसीसी ने नए कांग्रेस ब्लॉकों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने नए 8 संगठन ब्लॉक बनाने की घोषणा की और इससे पहले कांग्रेस संगठन में 199 ब्लॉक थे। अब कुल ब्लॉकों की संख्या 308 हो गई है।
मुंगेली के हथनी कला गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं से पूछा कि शासन की सभी योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं कि नहीं। साथ ही महिला समूह के काम के बारे में भी पूछा। महिलाओं ने जब प्रधानमंत्री को बताया कि महिला समूह आइसक्रीम बनाता है तो प्रधानमंत्री ने हंसते हुए पूछ लिया कि आइसक्रीम लाए क्यों नहीं। प्रधानमंत्री से मिलकर ग्रामीण काफी खुश हैं। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड के जरिए निःशुल्क इलाज बंद किए जाने का जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, जिसे लेकर कार्यकर्ता सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किए और इस बीच पुलिस और जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बिलासपुर में सरोज पांडे के खिलाफ लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें सरोज पांडे के वकील ने अदालत से समय मांगा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में सरोज पांडे ने गलत जानकारी दी थी, जिस पर कांग्रेस से पराजित लेखराम साहू ने याचिका लगाई थी। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने भूपेश बघेल के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें भूपेश बघेल ने उन्हें बेचारा कहा था। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि अभी वक्त काम करने का है, जब बोलने का वक्त आएगा तो सभी की बोलती बंद हो जाएगी। दरअसल बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर भूपेश ने प्रेम प्रकाश पांडे को बेचारा कहकर कटाक्ष किया था। बेमेतरा में स्कूल बस को माजदा ने टक्कर मार दी। हादसे में 30 स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। बस ड्राइवर ने बस को काबू में कर लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि बस एम्बो पब्लिक स्कूल की थी। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने माजदा के चालक की पिटाई कर दी। बेमेतरा के सैगुना के पास यात्रियों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया, जिससे उसमें सवार 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। शिवपुरी के श्रीपुर बाईपास पर टवेरा गाड़ी ने एक खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया। सिंगरौली के एनटीपीसी कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई, जिससे कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एनटीपीसी अस्पताल भर्ती किया गया। सिरोंज से इंदौर जा रही बस गिट्टी से भरे ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे बस में सवार 24 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें देवास के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। महासमुंद में उठाईगिरी के पैसे की बंटवारे को लेकर हत्याओं के 4 आरोपियों को 15 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 5 लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर करोहा के जंगलों में 5.5 लाख के नामी डकैत बबली कोल गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस को गैंग के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। करीब 2 घंटे चली मुठभेड़ में 50,000 का इनामी डकैत जंगली उर्फ पंजाबी पकड़ा गया है, जबकि गैंग के बाकी डकैत भागने में कामयाब रहे। जबलपुर में एक बिल्डर ने आरक्षक उमेश रजक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक आरक्षक की गाड़ी बिल्डर रिक्की वर्मा की कार से टकरा गई थी, जिसके बाद बिल्डर ने बेसबॉल स्टिक से आरक्षक पर हमला बोल दिया। वहीं इस मामले में घायल आरक्षक का मेडिकल कराया गया है। वहीं बिल्डर को बचाने के लिए देर रात तक थाने में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस ने बिल्डर को हिरासत में ले रखा है। बैतूल के एक बहुचर्चित हत्याकांड के मुख्य गवाह को सोना घाटी इलाके में 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावरों ने नकाब पहन रखे थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई है। हमले में एक गोली युवक के पेट में लगी है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से पाढ़ा रेफर किया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी है। युवक का नाम संतोष पवार है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले बैतूल के ही रवि यादव नाम के एक युवक की 3 युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। 2 दिन पहले ही इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। संतोष पवार इस हत्याकांड का मुख्य गवाह था। जबलपुर में लोको पायलट हेरिशन जॉन ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इलेक्ट्रिक विभाग के अधिकारी सुरेंद्र यादव पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उसका डेमोशन होने के बाद अधिकारी उसे प्रताड़ित कर रहे थे। मुरैना की क्राइम ब्रांच पुलिस ने शराब बनाने में काम आने वाली एक ड्रम ओपी को जब्त किया है और इस ओपी से लगभग 12 लाख रुपए की देशी शराब बनाई जा सकती थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बालोद में मामूली विवाद को लेकर पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के पिता टीकाराम देवांगन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुकमा के नलका तोंग मुठभेड़ के विरोध में नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया है। नक्सलियों ने हाईवे पर बैनर पोस्टर भी लगाए हैं, जिसे सुरक्षा बलों के जवानों ने हटाया।
सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने मुठभेड़ से जुड़े कुछ फोटोग्राफ पेश किए हैं, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्ति को संज्ञान में लिया है और याचिकाकर्ता से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। छतरपुर में राजस्व अधिकारी और कर्मचारी की रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें सीमांकन के मामले में गुधौरा गांव में पदस्थ पटवारी राजेंद्र त्रिपाठी किसानों से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं। शिकायत के बाद एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। और हमारी पहुंच आपकी ताकत। अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mp.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल @news18mp और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।